पवित्र 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरी महिमा हो। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस समय यीशु मसीह के नाम में पिता हम आपके चरणों में आते हैं और हम प्रार्थना करते हैं जितने हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन सब के जीवनों में अद्भुत रीति से आपका वचन कार्य करने पाए। अपने वचन के द्वारा आज लोगों से बातचीत करिए ताकि आपका वचन लोगों के जीवनों में अद्भुत रीति से कार्य करे और वचन के द्वारा वो अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करने पाए। हर एक के दिलों को, हर एक के मनों को, हर एक के हृदयों को खोल दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे होठों से होके बातचीत करिए। आज का वचन लोगों की जिंदगी में बहुतायत से आशीष को लेके आने पाए। सारी बातों में हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रार्थना जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। शालोम एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करने के लिए जा रहा है और जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के इस संदेश को आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए क्योंकि वचन आपकी जिंदगी में आशीषों को लेके आएगा। बाइबल में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। और बाइबल में लिखा है, क्या मेरा वचन ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले। बाइबल के अंदर परमेश्वर कहता है, मेरे किसी भी वचन को पूरा होने में विलंब नहीं होगी। जो कुछ मेरे मुंह से निकला है वो पूरा होगा। परमेश्वर का वचन जीवित है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचनों को सुने और जाने कि आज परमेश्वर जिस विषय के ऊपर हमसे बात करना चाहता है वो विषय इतना महत्वपूर्ण है कि जब आप उसे सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज जब हम बात करते हैं प्रार्थना के लिए तो बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं कि सिर्फ प्रार्थना करवा लेते हैं लेकिन खुद प्रार्थना करते नहीं हैं। या मैं कहूं कि लोगों की आज प्रार्थना की लाइफ जो है या उनके अंदर प्रार्थना करने का जुनून या प्रार्थना करने का लगन उनके अंदर है ही नहीं है। प्रार्थना करना ही नहीं चाहते। हाँ, दूसरों से प्रार्थना करवा लेते हैं लेकिन खुद प्रार्थना में समय नहीं देते। हर चीज का समय उनके पास है। खाने का समय है, एंजॉय करने का समय है, कपड़े पहनने का समय है, शॉपिंग करने का समय है, घूमने का समय है, बातें बनाने का समय है, गप्पे लड़ाने का समय है, लेकिन प्रार्थना करने का समय आज लोगों के पास नहीं है। और जबकि प्रार्थना जो है अभिषेक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो अभिषेक है वो हमें इतना नहीं बचा सकता जितना प्रार्थना हमको बचा सकती है। इंग्लिश में एक कहावत है, मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। ज्यादा प्रार्थना तो ज्यादा सामर्थ, कम प्रार्थना कम सामर्थ, और प्रार्थना नहीं तो सामर्थ भी नहीं। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रार्थना के विषय में बात करना चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो प्रार्थनामय जीवन होना चाहिए। कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि एक समय पर मैं बहुत प्रार्थना करता था, बहुत प्रार्थना करती थी, अब क्या हो गया?
अब तुम्हारे अंदर क्यों प्रार्थना का जीवन नहीं है? सिर्फ तुम गप्पे मार रहे हो, बातें बना रहे हो कि एक समय पर मैं बड़ा प्रार्थना करता था, आज क्या हो गया जी? और बहुत सारे मसीहों को आज हम देखते कहते एक टाइम पे, यहां तक कि कई सेवक लोग भी इस बात को कहते हैं, एक समय पर हम बहुत प्रार्थना करते थे, अब नहीं हो पाती है। क्यों? अब क्या हो गया? कहां गई तुम्हारी प्रार्थना का लाइफ? कहां चला गया तुम्हारा प्रार्थना का जीवन? कौन सी चीज ने तुमको गिरा दिया? इफिसियों की पत्री को पढ़ेंगे जब हम, इफिसियस की कलीसिया के लिए जब यूहन्ना लिख रहा है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में, तो कहता है चेत कर कि तू कहां गिर गया और मन फिरा, पहले जैसा काम कर। लूका 18:1 में लिखा है, नित्य प्रार्थना करना चाहिए, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। आज लोग प्रार्थना ही नहीं करते, इतना सुस्त हैं। खाना खाने का उनके पास टाइम है, हर काम करने का, उनका व्यक्तिगत काम करने का भी टाइम है, लेकिन प्रार्थना करने में इतना ज्यादा सुस्त हैं, प्रार्थना करना नहीं चाहते। बस वो ये सोचते हैं कोई दूसरा मेरे लिए बस प्रार्थना करता रहे। हमारी जिंदगी में प्रार्थना का जीवन होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में पढ़ते हैं, लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर। जो लोग प्रार्थना करने वाले होते हैं वो कभी भी समस्या से घबराते नहीं हैं, किसी भी समस्या का वो सामना कर जाते हैं। लेकिन जिनकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं होता वो हमेशा फेलियर रहते हैं और फेल होते चले जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको प्रार्थना का जीवन जीना है, निरंतर प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है, प्रार्थना में लगे रहना है। क्यों प्रार्थना करना चाहिए? प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है? बाइबल में लिखा है मत्ती 26:41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यदि हमारी जिंदगी में प्रार्थना का जीवन है, यदि हम प्रार्थना करने वाले योद्धा हैं, तो कितनी बड़ी सी बड़ी परीक्षा क्यों ना आपके सामने आ जाए, उस परीक्षा से भी आप जय प्राप्त कर लेंगे। उस परीक्षा के ऊपर, समस्या के ऊपर, विपत्ति के ऊपर आप जयवंत हो जाएंगे यदि आपकी जिंदगी में प्रार्थना का जीवन है। लोग प्रार्थना नहीं करना चाहते। बीते दिन कई लोगों को मैंने कहते सुना, एक भाई का फोन मेरे पास आया, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा, और वो भाई सेवकाई करते थे, सेवकाई में उसके द्वारा बड़े चिन्ह और चमत्कार भी हुए। लेकिन एक रात फोन आया और वो कहने लगे कि अब मुझसे प्रार्थना ही नहीं होती है, मैं प्रार्थना कर ही नहीं पाता हूं, बाइबल उठाने का मन नहीं कर रहा है, प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। मालूम नहीं माइंड में क्या हो गया, दिमाग में क्या हो गया, प्रार्थना कर दीजिए मेरे लिए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमारी लाइफ प्रार्थना की लाइफ बन जाए, हमारी जिंदगी में प्रार्थना जुड़ जाए, हमारा जीवन ही प्रार्थनामय बन जाए। देखिए कितनी बार प्रार्थना करना चाहिए। बाइबल के अंदर भजन संहिता उसकी 55 उसकी 55 की 17 में लिखा है, सांझ को, भोर को और दोपहर को, तीनों पहर हमको प्रार्थना करना चाहिए। तीनों टाइम। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप तीनों टाइम प्रार्थना करते हैं, तो आपके जवाब यही होंगे, एक ही टाइम कर ले वही बहुत बड़ी बात है। और कई मसीह परिवार तो शाम का इंतजार करते हैं कि शाम हो जाए तो पूरा परिवार बैठेंगे और आधा घंटा 1-2 गीत गा लेंगे और आधे घंटे थोड़ी बहुत गप्पे सप्पे लड़ा लेंगे
और बस 2-4-10 मिनट प्रार्थना कर लेंगे, हो गई रे प्रार्थना, बस। वो शाम का इंतजार करते हैं, सुबह प्रार्थना नहीं करते। कई मसीही लोग हैं, सुबह उठते ही समय बस वो खाने लगते हैं, प्रार्थना करते ही नहीं हैं। कई घरों में आप जाकर देखिए, प्रार्थना की लाइफ ही उनके अंदर नहीं है। मैं कई घरों में रुकता हूं, मैं कई परिवारों में रुका हूं, मैं कई मसीही परिवारों की बात कर रहा हूं, उनके घर में रुका हूं, और मैंने देखा कि सुबह उठते भी हैं वो लेट, और प्रार्थना भी नहीं करते, और बिना प्रार्थना के वो अपना जीवन जीने की शुरुआत कर देते हैं। भोर को, सांझ को, दोपहर को, तीनों पहर। कैसे? सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। 3 टाइम हम ठूस लेते हैं, खा लेते हैं यहां गले तक। सवेरे भी खाएंगे, दोपहर को भी खाएंगे, रात को भी खाएंगे, और अगर किसी के घर में मौका मिल गया जाने का, वहां भी मौका मिल गया, उधर भी दबाएंगे, उधर भी दबा के खाएंगे। लेकिन जब उनको बोलो प्रार्थना करने के लिए, तो प्रार्थना के लिए उनको कोई कुछ ना कहे। प्रार्थना का जीवन ही उनके पास नहीं है, और वो दूसरों की प्रार्थना के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि फलाने प्रार्थना करे, ढिकाने प्रार्थना करे, अमका प्रार्थना करे, ढमका प्रार्थना करे, ये प्रार्थना करे, वो प्रार्थना करे, इधर प्रेयर टावर में भेजेंगे, उधर प्रेयर टावर में भेजेंगे, यहां से प्रार्थना करा लेंगे, वहां से प्रार्थना करा लेंगे। ये वो लोग करते हैं जिनकी लाइफ में खुद प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। मैं एक उदाहरण बाइबल से आपको बताना चाहूंगा। जब दानियल को यह पता चल गया कि राजा ने उस पत्र में सिग्नेचर कर दिया है, अब मुझे शेर की मांद में डाल दिया जाएगा, तो दानियल ने कोई बात की परवाह नहीं की। और बाइबल में दानियल 6:10 में लिखा है, जब दानियल को यह बात पता चली कि पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया गया है, तो दानियल की रीति थी दिन में 3 बार प्रार्थना करने की, और बिना टेंशन के, बिना किसी परवाह किए। बाइबल हमें बताती है कि वो प्रार्थना में लगा रहा जैसा वो करता था, क्योंकि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति विपत्ति को देख के घबराता नहीं है। कितनी बड़ी भी मुसीबत आ जाए, कितनी समस्या क्यों ना उसके सामने खड़ी हो जाए, अगर वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो विपत्ति को देख के घबराएगा नहीं। और दानियल प्रार्थना कर रहा है, और जब उसको शेर की मांद में डाला गया, तो शेरों ने उसको खाया नहीं, क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला, वो उसकी जिंदगी ही प्रार्थना से भरपूर थी, उसका जीवन ही प्रार्थनामय था, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हम तो दिन में 3 बार खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। सुबेरे खाया, दोपहर खाया, रात को खाया, बस खाएंगे खाएंगे खाएंगे, और प्रार्थना नहीं करते हैं। और प्रार्थना जब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, तो परमेश्वर तुम्हें आशीष क्यों देगा, आने देगा विपत्तियों को तुम्हारे ऊपर। दानियल की जिंदगी से हमको सीखना चाहिए कि दानियल को पता चल गया, अब मुझे शेर की मांद में डाला जाएगा। दानियल ने टेंशन नहीं लिया। टेंशन वो लोग लेते हैं जिनकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं होती, जो प्रार्थना नहीं करती, वो लोग घबराते हैं, वो लोग टेंशन में रहते हैं, परेशान में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। देखिए, प्रार्थना ना करने का परिणाम है, अगर आप मसीह होने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद, उद्धार प्राप्त करने के बाद, अगर आपकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है, तो 1 सामुएल 12:23 में लिखा है, जो कोई प्रार्थना नहीं करता वो परमेश्वर के विरोध में पाप करता है, पाप। अगर आपकी लाइफ में प्रेयर नहीं है, अगर आपकी जिंदगी प्रार्थना से भरपूर नहीं है, आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, आप अगर प्रार्थना नहीं करते,
तो आप परमेश्वर की नजर में, यहोवा की दृष्टि में आप पाप कर रहे हैं, पाप। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। और यदि आप पाप कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आप पाप कर रहे हैं। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर पापियों की सुनता ही नहीं है। यीशु को ग्रहण करने के बाद हमको खुद भी प्रार्थना करना चाहिए। अब जो मैं वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं, उस वचन को सुनकर आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। यीशु मसीह ने एक बात को कहा मत्ती 26:41 में, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करेंगे तो परीक्षा से आप बचेंगे, लेकिन अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो भजन संहिता 79 उसकी 6 में लिखा है, 79 की 6 में लिखा है, जो लोग यहोवा से प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर विपत्ति और दंड को आने देता है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर ऐसी जाति के ऊपर, ऐसे राज्य के ऊपर, ऐसे देश के ऊपर, ऐसे उन लोगों के ऊपर जो यहोवा से प्रार्थना नहीं करते, तो जब विपत्तियां आती है परमेश्वर आदेश देता है, विपत्तियों को आने देता है कि जाने दो उसके ऊपर विपत्ति। जब वो प्रार्थना ही नहीं करता तो विपत्ति उसके ऊपर जाने दो। और जब विपत्ति आ जाती है तो हम क्या करते हैं? इधर उधर भागना शुरू करते, छटपटाने लगते हैं। कभी इधर प्रार्थना कराते, कभी उधर प्रार्थना कराते, फलाने तुम प्रार्थना कर दो, ढिकाने तुम प्रार्थना कर दो, बिशप जी तुम प्रार्थना करो, अपोस्टल जी तुम प्रार्थना करो, प्रॉफिट जी तुम प्रार्थना करो, भाई साहब तुम प्रार्थना करो। पादरी साहब भी पूरा नहीं बोल सकते, भाई साहब। हमारी जिंदगी खुद एक प्रार्थना से भरपूर होनी चाहिए। हम खुद प्रार्थना करने वाले होना चाहिए। चेले यीशु मसीह के पास आए और आकर कहने लगे, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, प्रभु यीशु मसीह हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। क्योंकि प्रार्थना बहुत जरूरी है। और नया नियम के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, न्यू टेस्टमेंट के अंदर, नया नियम के अंदर 25 बार यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। 25 बार न्यू टेस्टमेंट के अंदर। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना के अंदर 25 टाइम्स, 25 बार यीशु ने खुद प्रार्थना किया। और अगर यीशु ने प्रार्थना किया तो बाइबल में लिखा है हम उसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। यीशु ने हमें नमूना बनकर हमें दिखाया कि जैसा यीशु ने किया है वैसा हमको भी करना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं यीशु मेरे अंदर है, मैं यीशु में हूं। उनके घर में आप 2 दिन रह जाइए, 3 दिन रह जाइए, 4 दिन रह जाइए, आपको पता चल जाएगा यीशु है भी इसके अंदर कि नहीं है। जिसके अंदर यीशु होता है वो बिना कहे, बिना कुछ किए, बिना रुके वो प्रार्थना में जीवन जीना शुरू कर देगा। उसको किसी को कहना नहीं पड़ेगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा, उसको बार बार बताना नहीं पड़ेगा। जिसकी जिंदगी में यीशु होगा वो खुद एक प्रार्थना में जीवन जीना शुरू कर देगा और परमेश्वर के साथ उसकी लगन लग जाएगी। प्रार्थना, और प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। भजन संहिता 79:6 में लिखा है, जो लोग यहोवा से प्रार्थना नहीं करते, ऐसी समाज, ऐसी जाति, ऐसे देश के ऊपर यहोवा विपत्ति को आने देता है। मैं आपसे सीधी बात कहना चाहूंगा, यदि आप प्रार्थना नहीं करते और आपकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है और आप प्रार्थना से दूर हैं, तो विपत्तियों का सामना आप बार बार करते रहेंगे और विपत्ति आपको छोड़कर जाएगी नहीं। लेकिन यदि आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बन जाएंगे और प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे तो आप हर विपत्ति का सामना करेंगे और हर विपत्ति से जीत जाएंगे। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपनी जिंदगी में एक प्रार्थना में जीवन को धारण करना है।
पवित्र आत्मा से कहिए कि मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, पवित्र आत्मा आप आइए और मुझे सिखाइए, और पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। जो लोग प्रार्थना करते हैं वो जयवंत जीवन जीते हैं, निरंतर जयवंत जीवन जीते हैं, और प्रभु उनके साथ रहता है। तो मेरे प्रियो, खुद भी प्रार्थना करें, आपकी जिंदगी प्रार्थना करने वाली बन जाए। हम वेट करते रहते हैं, कई विश्वासी इंतजार करते रहते हैं, कई मसीह परिवार इंतजार करते रहते हैं, पापा आ जाए, मम्मी आ जाए, फलाने आ जाए, ढिकाने आ जाए, अमका आ जाए, ढमका आ जाए, फिर हम सारे लोग बैठ के प्रार्थना करें। वो तो आप फैमिली प्रेयर कर रहे हो, आपकी व्यक्तिगत लाइफ में प्रार्थना है कि नहीं है? आइए हम अपनी जिंदगी में प्रार्थना को धारण करें। प्रार्थना, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा, पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, जीसस लॉर्ड, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। यलामा शंदला गदीना मारांदोरो गोरोश प्रोटो उरा मामरे शेंदेरे रे बेरी मांदारा बारा हंदूरा बाबा बाबा जेल मामरो शिखांदिया रारा बाहास्तोरो बोरी बिरी 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 री बाबा बाबा शगदना गदूरी बिरी बाबा नगा दिना करे के ठेरे ले मेली मलामा शगदना गदूरी बिरी 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 अलबरसा ये रे बे दीना मामा नगा दीना मारांदो री मामरो शिक्रियांदना हस्तोरोबो। तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मुझे ऐसा बना, अपने जैसा बना, मुझे तोड़ कर प्रभु फिर से बना। मुझे ऐसा बना, अपने जैसा बना, मुझे तोड़ कर प्रभु फिर से बना। तेरे चरणों में आया प्रभु, ग्रहण कर मुझे। जिन्होंने अपनी प्रार्थना को खो दिया है, जिनकी जिंदगी में प्रार्थना का जीवन खत्म हो चुका है, जिनकी लाइफ में प्रार्थना का जीवन नहीं है, पवित्र आत्मा वो प्रार्थना की भरपूरी से भर जाएं और उनकी जिंदगी में प्रार्थना का जीवन जुड़ जाए। हर एक रोकने वाली चीजों को हम यीशु के नाम में उखाड़ के फेंक देते हैं। यीशु मसीह के नाम में जो लोग प्रार्थना करने से अपने आप को दूर रखते हैं, और जिस प्रकार से गसमनी के बगीचे में ओ आपने चेलों से कहा तुम मेरे साथ 1 घंटा नहीं जाग सकते, पतरस ने कहा शैतान हमको दबा रहा है, हमारी आंखों में नींद को लेके आ रहा है। आज न जाने कितने लोगों की प्रार्थना की जिंदगी खत्म हो चुकी है,
न जाने कितने लोग प्रार्थना करना छोड़ चुके हैं। यीशु के नाम में वो प्रार्थना की लाइफ आ जाए और फिर से वो प्रार्थना योद्धा बन जाए। हर एक की लाइफ में प्रार्थना में अग्नि में सामर्थ उनके जीवन में काम करे। पवित्र आत्मा हर एक को प्रार्थना की उपस्थिति में लेकर जाइए। धन्यवाद, महिमा आपको देते हैं। सब बातों में हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।